मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 31 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेशन करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे तुम हो, बाबा कहते तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेशन करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होते। संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होते। बाबा कहते, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर के जब बैठती हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करती हो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई भी धंधा दूरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर के सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी बेड़ी माना नैया मेरी पार लगाओ, इस पार से उस पार ले चलो। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें और ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अब भी कीचड़ में दलदल में फंस गई है। इस पर हिरन का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, फिर वह होती है कीचड़ तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको निकालते हैं। जो बाबा कहते हैं सैल्वेशन करते हैं, वह सब है सैल्वेशन आर्मी। डूबे हुए को बाहर निकालते हैं। तुम हो रूहानी, तुम जानते हो सब माया के दुम्बन में बहुत फंस हुए हैं। इनको माया का दुम्बन कहा जाता, दलदल। बाप आकर के समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वे सैल्वेशन करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को, आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुम्बन में फंसी हुई है। बाबा रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए, दुख से सुख में कैसे जाए। सच को कहते हैं क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर, ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते, बाप आकर के सुख के सागर में ले जाते। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब परलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई गिलानी नहीं करते, परंतु
ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आश्रय संप्रदाय है। दैवी संप्रदाय को आश्रय संप्रदाय जाकर नमन करते हैं क्योंकि वे संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं। वे भी तो घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। कहते हैं तुम्हारी गत मत तू ही जानो। सिर्फ ईश्वर भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते। जैसे आफरण है, मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आश्रय गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। ये है कौरव अर्थात आश्रय संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य की मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्मा को सिखला रहे हैं। देहाभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान में तुम गिरते आए, बाप एक ही बार आकर के तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह के संबंध नहीं रखेंगे, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये ज्ञान अब भी ही तुमको मिलता है जो लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं है। डबल सिर ताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों को भी राजाई भी है। अभी वे राजाई नहीं है, रही नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चे भी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग बल नाम रखते हैं। गीता पाठशाला पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान आवाज कह देते। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहाँ की भाषा भी दूसरी। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा वे अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते। बाप तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये मुख्य विकार है। ये हिंसा द्वापर से चली आती है जिससे वान मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वान मार्ग में जाते? उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत शीशे चित्र बनाए। बाकी वान मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो नहीं है। सिद्ध होता है विकारों पर बैठने से काले बनते, परंतु नाम रूप तो बदल जाता। बाप कहते विकारों की चिता पर चढ़ने से आयरन एज बन जाते। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते। जन्म से भी कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। हे बाबा आकर के शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? जब इनका माना देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था और कोई खंड भी ऐसे नहीं थे।
कहते हैं कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है कि एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, यहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व बाबा कहते विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि का चक्कर यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप को जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेंगे। सत्व प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनों का सत्व प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता रिलीजियस इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवता धर्म का रिलीजियस है जिससे माइट मिलती। ये देवता ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर इन्हों को सूर्यवंशी डिनास्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते वह पास हो सूर्यवंशी में आते है। तो सारी ज्ञान की बात है। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं माँ में तुम याद करोगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। बाप कहते हैं तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेश करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है ही नहीं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई वह निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में इनका राज्य था परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस भी अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती। कहते हैं स्वर्ग, खुद दिल खुश हो जाती। स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है ये दिलवाड़ा मंदिर। हूबहू तुम्हारा यादगार मॉडल भी हमेशा छोटा बनाते। ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है ये भी किसी को पता नहीं। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अब भी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम में सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है ना, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते। ये सब निशानियाँ भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। सारी दुनिया में इसे स्वाह होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बरादरी है, बरादरी का सिजरा होता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में आत्माओं का सिजरा
हैं। बाप कहते वहाँ कायदेशीर है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब मनुष्यों के सिजरे हैं। वहाँ पे सबके सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सबको सही रास्ता बताना है। रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सबको सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विश्व सागर से सैल्वेशन करने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है। शरीर का नहीं, आत्मा के पवित्र होने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। आत्मा पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार भी स्वतः ही हो जाएगा। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजय भव के वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। सहारे के नीचे अनुभव करती उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे का अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए बाबा कहते हर कर्म करते सामना करते हुए सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन, एक बाप की कंपनी में रहो तो बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप की कंपनी में रहो तो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं की और सर्व के प्रति मनसा सेवा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। अव्यक्त वतनवासी बन विश्व के सर्व आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की साकाश दो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। जैसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, 5 रूपों का अभ्यास करें और बाप की याद में रहें। एक बाप की कंपनी में रहो तो बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। आज हमने इस बात का अभ्यास करना है। ओम शांति।